हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवध सीरीज और विवेक सीरीज और ज्ञानोदय के बारे में कि हमें अगर हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर में है तो कौन सी खरीदें, और बीएड सेकेंड ईयर में है तो कौन सी लें, और हमारे पास कम टाइम है तो कौन सी खरीदें, किससे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है पहले से ले रहे हैं तो किससे पढ़ें, और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्या खरीदें, और शार्ट में पढ़ना चाहते हैं तो क्या खरीदें। इन्हीं कुछ सवालों के साथ बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले इनकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि किसमें कैसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो ये पहले अवध सीरीज़ है। अवध सीरीज़ देखो, पहले तीनों सीरीज़ों में पहले सबसे पहले उनका ये सिलेबस दिया होता है, उसके बाद क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन कैसे दिए रहते हैं। देखो, इस अवध सीरीज़ में मिक्स क्वेश्चन दिए रहते हैं, यूनिट टाइप से नहीं होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए रहते हैं। देखने में भी पतली होती है इसी वजह से। तो इसमें देखो, पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरी प्रश्न, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। वो पेज नहीं लगा है तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिए रहते हैं। शॉर्ट में अगर पढ़ना है कम टाइम में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है विवेक सीरीज़। तो विवेक सीरीज़ के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न दिए रहते हैं, फिर जो मिक्स होते हैं, और लघुत्तरी प्रश्न ये भी मिक्स रहते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो यूनिट वाइज दिए रहते हैं। जो 4-5 यूनिट होती हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए रहते हैं, अलग अलग यूनिट वाइज। जैसे देखिए, लघुत्तरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर यूनिट फर्स्ट, ऐसे करके क्वेश्चन दिए रहते हैं। थोड़ा डिटेल में होता है इसमें। उसके बाद ज्ञानोदय आती है हमारी। तो ज्ञानोदय के बारे में डिस्कस करें तो ज्ञानोदय में भी जैसे अवध सीरीज़ में होता है वैसे ही ज्ञानोदय में भी होता है कि इसमें भी मिक्स दिया रहता है, यूनिट वाइज नहीं होता है। तो लेकिन इसमें ज्ञानोदय में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिए रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, लगभग हर टॉपिक को कवर करते हैं। तो इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, सारे दिए रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में दिया होता है। अगर अब हम डिस्कस करते हैं कि मतलब अगर हमारे पास टाइम कम है तो कौन सी खरीदें। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो आप अवध सीरीज लीजिए। अगर शॉर्ट टर्म में पढ़ना चाहते हैं, जैसे थोड़े समय में और थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको लीजिए। नहीं तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और तो आप विवेक ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा पढ़ना भी चाहते हैं तो आप विवेक लीजिए, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक ज्ञानोदय लीजिए, और थोड़ा पहले से ले रहे हैं तो। क्योंकि अगर हमें है तो अगर मैं डिटेल में अगर पढ़ती हूँ चीज़ों को तो मुझे ज़्यादा समझ में आती हैं, तो मुझे ज्ञानोदय अच्छी लगती है। ज्ञानोदय हो या फिर विवेक से मैंने पढ़ा है थोड़ा। सेकेंड ईयर में विवेक ही लिया था और ज्ञानोदय लिया था। तो और मैंने अवध सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं उनका पीडीएफ ले लीजिए कहीं से, या फिर किसी फ्रेंड या पुरानी मिल जाए तो उसके क्वेश्चन दे के फिर आप अपने में टिक कर सकती हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पे ये मार्क किया है, आप इनको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस से दे के पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर बीएड फर्स्ट ईयर में हैं आप, तो आप अगर अवध सीरीज़ भी लेते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं, निकल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बोला ना, थोड़ा सा अगर पढ़ना है ज़्यादा तो ले लीजिए विवेक और या फिर ज्ञानोदय। अगर बहुत शॉर्ट में पढ़ना है तो अवध ले लीजिए। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो मेरी मानिए तो आप विवेक लीजिए या फिर ज्ञानोदय लीजिए, अवध मत लीजिए। क्योंकि मुझे अवध सेकेंड ईयर में कम समझ में आई। तो और जो अवध के क्वेश्चन हैं वो जैसे बताया, वो मार्क करके आप उनको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। लेकिन आप विवेक लीजिए, ज्ञानोदय लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आप ज्ञानोदय नहीं पढ़ना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आप विवेक ले लीजिए सेकेंड ईयर के लिए। और फर्स्ट ईयर में अगर अवध लेते भी हैं तो इनफ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो आप विवेक ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।